कोई ही कभी विरला आत्मा को अद्वय और जगदीश्वर रूप में जानता है। वह जिसे करने योग्य मानता है उसे करता है, उसे कहीं भी भय नहीं है। आत्मानम अद्वयम कश्चित जानाति जगदीश्वरम यद्वेति तत् सा कुरुते न भयम तस् कुत्रचित। समझो, कभी कोई विरला ऐसी महत घड़ी को उपलब्ध होता है जहां बूंद को सागर में लीन कर देता है, जहां अहम को शून्य में डुबा देता है, जहां सीमा को असीम में डुबा देता है। कोई विरला कभी। धन्य भागी है वैसा विरला पुरुष। होना तो सभी को चाहिए, लेकिन हम होने नहीं देते, हम अड़ंगे डालते रहते। होना तो सभी को चाहिए, सभी का स्वभाव सिद्ध अधिकार है, लेकिन हम हजार अड़चनें खड़ी करते, हम होने नहीं देते। ये बड़े मजे की बात है, तुम चकित होगे सुन के कि तुम जो चाहते हो वही तुम होने नहीं देते। तुम्हारे अतिरिक्त तो और कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं। तुम आनंद चाहते हो और आनंद होने नहीं देते, क्योंकि आनंद हो सकता है सहजता में। तुम स्वतंत्रता चाहते हो, स्वतंत्रता हो नहीं देते, क्योंकि स्वतंत्रता हो सकती है केवल सर्व की स्फुरना के साथ एक हो जाने में। तुम चिंता नहीं चाहते, दुख नहीं चाहते, लेकिन तुम बनाए चले जाते हो, क्योंकि चिंता और दुख है संघर्ष में। समर्पण में फिर कोई चिंता और दुख नहीं, बहोधार के साथ। ये गंगा जाती सागर को तुम इसी के साथ बह चलो। इसमें पतवार भी चलाने की कोई जरूरत नहीं। छोड़ दो नाव को, तोड़ दो पतवार को। ये गंगा जा ही रही सागर। धार के विपरीत मत बहो, गंगोत्री जाने की चेष्टा मत करो, अन्यथा तुम टूटोगे, दुखी और परेशान हो जाओगे। जो भी प्रकृति के प्रतिकूल जाता वही टूटता, नहीं कि प्रकृति उसे तोड़ती, अपने प्रतिकूल जाने से ही टूटता। जो प्रकृति के अनुकूल जाता उसके टूटने का कोई उपाय नहीं। जो संघर्ष ही नहीं करता वो हारेगा कैसे? जो विजय की आकांक्षा ही नहीं करता उसकी कोई पराजय नहीं। छोड़ो अपने को जाती ये गंगा, चलो बह चलो इस पर। हिंदुओं ने अपने सारे तीर्थ नदियों के किनारे बनाए, बहुत कारणों में एक कारण यह भी है ताकि नदी सामने रहे, बहती सागर की तरफ जाती नदी का स्मरण रहे, और ये भाव कभी न भूले कि हमें अपने को छोड़ देना नदी की भांति। नदी कुछ भी तो नहीं करती, सिर्फ बही चली जाती। बहने में कोई प्रयास भी नहीं है, चेष्टा भी नहीं है, कोई नक्शा भी लेके नदी नहीं चलती। गंगा जब निकलती गंगोत्री से कोई नक्शा पास नहीं होता कि सागर कहां है। बिना नक्शे के सागर पहुंच जाती, सभी नदियां पहुंच जाती। नदियां तो छोड़ो, छोटे छोटे झरने, नदी नाले, वे भी सब पहुंच जाते हैं, खोज लेते हैं मार्ग बिना किसी शास्त्र के। एक तरकीब वे जानते हैं कि उल्टे मत बहो, ऊंचाई की तरफ मत बहो, बहते रहो, जहां गड्ढा मिल जाए वहीं समाते जाओ। स्वभाव पानी का नीचे की तरफ बहना है, बस इतने स्वभाव की बात नदी जानती। नदी के किनारे बैठकर हिंदू तपस्वियों ने, सन्यासियों ने, मनीषियों ने, कुछ भी नाम दो, एक ही सत्य जाना कि नदी जैसे बहने वाले हो जाओ, पहुंच ही जाओगे सागर। बहने वाले सदा पहुंच जाते। कोई ही कभी अद्वय और जगदीश्वर रूप को जानता है। जगदीश्वर रूप को जानने के लिए तुम्हें अपना रूप खोना पड़े, उतनी शर्त पूरी करनी पड़े, उतना सौदा है। तुम अगर चाहो कि अपने को भी बचा लूं और प्रभु को भी जान लूं तो यह असंभव है, यह नहीं हो सकता। या तो अपने को बचा लो तो प्रभु खो जाएगा, या अपने को खो दो तो प्रभु बच जाएगा।
अब तुम्हारी मर्जी। और जो अपने को खो के प्रभु को बचा लेते हैं, तुम ये मत सोचना कि महंगा सौदा करते। महंगा सौदा तो तुम कर रहे हो, अपने को बचा के प्रभु को खो रहे हो। कंकड़ बचा लिया, हीरा खो दिया। जिनको तुम ज्ञानी कहते हो, उन्होंने महंगा सौदा नहीं किया, वो बड़े होशियार हैं। उन्होंने कंकड़ छोड़ा और हीरा बचा लिया। तुम्हारे साथ सिवाय दुख और नरक के है ही क्या? तुम हो तो सिवाय पीड़ा और चिंता के है ही क्या? तुम तो एक कांटे हो छाती में चुभे अपनी ही। इसे बचा बचा के क्या करोगे? इसको जो समर्पण कर देता है वही कोई विरला। आत्मानम अद्वयम कश्चित जानाति जगदीश्वरम, वही कभी क्वचित कोई जान पाता प्रभु को। और जो उसे जान लेता, यद्वेति तत्सा कुरुते, फिर वो कुछ नहीं करता। फिर तो वह जिसे करने योग्य मानता, वह जिसमें तुमने अपने को समर्पित कर दिया, वह जिसे करने योग्य मानता है वही करता है। फिर उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं रह जाती। यत् वेत्ति तः सा कुरुते, वह तो वही करता है जो प्रभु करवाता है। हरि ओम तत्। आज इतना।